पाप भी खतरनाक, पुण्य भी खतरनाक, दोनों डेंजरस है। पाप करने से नरक मिलेगा, पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा, दोनों नश्वर है। बस हरि गुरु भक्ति से ही कल्याण है। मस्ती में घुसा रहेगा, मस्ती में घुसा रहेगा बात। हाँ, तो बार बार चिंतन से पक्का करना चाहिए। सब रोगों की एक दवा है बस, बार बार चिंतन। जो तत्व ज्ञान शास्त्र वेद गुरु से मिले उसका बार बार चिंतन हो। जितनी बार चिंतन करोगे वो पक्का होगा और हर समय हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम देगा। जैसे संसारी प्यार और संसारी दुश्मनी बार बार चिंतन करने से बढ़ती है, ऐसे ही भगवत विषय भी भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से एक बात कही है भागवत में कि विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भाई दो चीजें हैं, एक माया के एरिया की, एक भगवान के एरिया की। जिस एरिया के विषय को बार बार सोचोगे उसी में अटैचमेंट हो जाएगा। संसार में सुख है ये बहुत सोचा, अनादिकाल से ये सोचते आ रहे हैं, इसलिए उसमें गहरा अटैचमेंट हो गया है। अब इधर भी सोचना है तो फिर जब जड़ वस्तु पकड़ लेती है मनुष्य को, सिगरेट है, शराब है, चाय है, कुछ दिन सेवन करने से फिर वो कहती है हमको सेवन करो, परेशान करती है। तो भगवान तो आनंद सिंधु है, अगर कुछ दिन उनके पीछे लग जाओ तो फिर वो पीछे लग जाते हैं, छोड़ते नहीं। सूरदास कहते हैं हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो तो बड़े भगवान बनते हो, निकल जाओ हृदय से तो जाने। चिंतन तो ठीक होगा, बस केवल चिंतन। बड़ा सरल उपाय है, सीधा साधा, गधा भी कर ले। कोई कर्म धर्म नियम अनुष्ठान कुछ नहीं। मन है अपने पास, माँ बाप बेटा स्त्री पति का चिंतन करते ही है, आदत है, अभ्यास है, उसको इधर कर देना है बस। उससे ही मतलब ठीक है। महाराज जी, हमसे ये पूछते हैं लोग कि आपके महाराज जी पूरा प्रवचन वेद शास्त्रों पर ही आधारित देते हैं, उन्हीं पर। यदि सारे शास्त्र ही वो कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत है तो सब कुछ चौपट। कौन कहता है मनगढ़ंत है? वो कहते हैं ये तो लिखी कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए। लोगों को डराने के लिए उसका क्या जवाब दे महाराज जी हमको? और जो ये कहते हैं, ऐसा जो कहते हैं जी, वो सर्वज्ञ हैं। उनकी नॉलेज क्या है? क्योंकि कहते हैं बस। अरे तुम ये भी तो सोचो कि ऐसा कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जिनके लिखे हुए को समझ नहीं पाए, ऐसे लोगों के विषय को कोई कहते कपोल कल्पित है, तो वो कहने वाला क्या है, उसमें कितनी पावर है, ये सोचो। ऐसे घसियारा है, रोटी दाल खाने वाला या और कुछ है?
महाराज जी, क्या वेद ये कहता है कि श्री कृष्ण भगवान? हाँ कोई मंत्र वेद का ये कहता है, वेद का खाली, कि श्री कृष्ण भगवान वास्तव में? हाँ, तमाम मंत्र कहते हैं। तुम लेक्चर नहीं सुनते क्या? जी सुनता हूँ। हमने तो तमाम वेद मंत्र कोट किए हैं राधा के लिए, श्री कृष्ण के लिए, वो सुप्रीम पावर है। ये वर्णाश्रम धर्म वाले ये कहते हैं भगवान नहीं है। अरे वो कहते हैं निराकार भगवान है। जी जी जी। और तुम्हारे एक आदमी तो कहते हैं ना कि भगवान ही नहीं है। जी हाँ, जी। ये कहने वालों की बात क्यों सुनते हो? देखो, एक समुद्र है, वो समुद्र कितना गहरा है, इसको नापने के लिए बहुत से लोग गए। जिसके पास 1 फुट का पैमाना है उसने कहा समुद्र की गहराई 1 फुट है। जिसके पास 4 फुट का पैमाना है उसने 4 फुट डाला, उन्होंने कहा 4 फुट गहरा है। तो जिसकी जितनी बुद्धि है कहता है, इन कहने वालों की बात क्यों सुनते हो? किसी ने पूछा हमसे, शंकर जी को गुस्सा क्यों आता है? शंकर जी को क्रोध क्यों आता है? इसको शंकर जी को। शंकर जी को अच्छा, कह दो कि उनके क्रोध से कल्याण होगा जीव का, इसलिए आता है। विश्वास करो महाराज, हमने कहा चिंतन करो। जब तक आपकी कृपा ना हो चिंतन कैसे हो? कोशिश तो करता है मनुष्य, हम तो बड़ी कोशिश करें लेकिन होता नहीं। अगर भगवान या महापुरुष कृपा कर दे कि सबको चिंतन होने लगे तो ये संसार ही क्यों रहता? किसी को फिर कुछ करने के लिए वेद पुराण आदेश क्यों देते कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो? भगवान ही सोच लेते, कृपा कर देते तो सब जीवों का कल्याण हो जाता। और संत भी अनंत हुए हैं, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम। तो ये लोग कृपा क्यों नहीं कर दिए कि हम सब लोगों का कल्याण हो जाए? उनकी कृपा यही है कि हमको सही मार्ग बता दें और इसके बाद उस पर चलना, ये हम लोगों को कृपा करनी पड़ेगी। ये भगवान और महापुरुष कृपा नहीं करेंगे। उनके पास और है क्या कृपा के सिवा? वो तो कृपा ही करते हैं। उनकी कृपा को रियलाइज करना ये हमारा काम है।